इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से पहले जो लोग ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बिल्कुल यंग टीम है, जिसमें आधे से ज्यादा प्लेयर्स यंग हैं, कुछ ही प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो जीत नहीं पाएंगे। भाई दूसरे ही मैच में बता दिया है कि वो जीतने ही आए हैं यहाँ पर। और जिस तरीके का खेल हमें पहले मुकाबले में भी देखने को मिला था न्यूजीलैंड की तरफ से, वहां पर लड़ी थी न्यूजीलैंड की टीम। और दूसरे मुकाबले में जिस तरीके से जो जीत हासिल करी, इस जीत में जो सबसे बड़ा जो फासला रहा वो रहा डैरेल मिचेल का। डैरेल मिचेल ऐसा खिलाड़ी जो कि भारत के अगेंस्ट रन बनाता ही बनाता है। जहां पिछले मुकाबले की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया था, और यहाँ दूसरे मुकाबले में शानदार सेंचुरी लगाई और नॉट आउट रहे अंत तक और मैच को फिनिश किया। न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जब मुकाबला होता है तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि डैरेल मिचेल वहां पर खड़े होते हैं। वही हाल हमें यहाँ देखने को मिला, जहां मैच एकदम बिल्कुल आसानी से पार्टनरशिप हुई विलियम और डैरेल मिचेल के बीच में, जहां पर 162 रन तीसरी विकेट दूसरी विकेट के लिए वहां पर उन्होंने जोड़े। और जिस तरीके की बुनियाद रखी मिडिल ऑर्डर में, उसके बलबूते पर मैच को बिल्कुल आसानी से जीत लिया न्यूजीलैंड की टीम ने। डैरेल मिचेल 131 रन उन्होंने शानदार बनाए। और डैरेल मिचेल की लास्ट 5 इनिंग अगर देखी जाए तो इंडिया के अगेंस्ट, तो वहां पर उन्होंने शानदार तरीके से रन बनाए हैं। जहां पर 85 लास्ट मुकाबले में बनाए थे, 130 एक मुकाबले में बनाए थे, और जिस तरीके की जो पारियां रही थी वो शानदार रही थी भारत के अगेंस्ट यहाँ पर। और भारत की अगर बात करें तो भारत जब बल्लेबाजी करने उतरा इस मुकाबले में, शुरुआती में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेसवेल ने। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के बल्लेबाज, तो वहां पर शुरुआत बेशक ठंडी रही थी, जहां पर 5 ओवर में मात्र 10 रन थे। लेकिन उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट शुरू करी हमारे ओपनर बल्लेबाजों ने। यहाँ पर रोहित शर्मा ने अच्छे शॉट्स लगाए और शुभमन गिल ने भी अच्छे शॉट्स लगाए। रोहित शर्मा ऑफकोर्स डिसअपॉइंट जरूर रहे कि इस मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत मिली उनको, उसके बाद वो जल्दी से आउट हो गए, 24 रन नहीं बना पाए मात्र। लेकिन शुभमन गिल कप्तान ने शानदार इस मुकाबले में भी अर्धशतक लगाया। उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं, तो विराट कोहली भी इस मुकाबले में जल्दी आउट हुए। मतलब वही जिस तरीके से बोल्ड हुए, तो 19 नवंबर वो याद आ गया, वो कि हार्ट ब्रेकिंग डे रहा था इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जहां पर 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम हारे थे, तो उसी तरीके से बोल्ड देखने को मिला विराट कोहली का। तो उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए इस मुकाबले में। लेकिन उसके बाद केएल राहुल संकट मोचक एकदम बन के आए वहां पर केएल राहुल। और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में जब टीम इंडिया फंसती है तो वहां पर केएल राहुल एकदम संकट मोचक का काम करते हुए नजर आए भारतीय टीम के लिए। तो यही हमें देखने को मिला इस मुकाबले में भी, जहां पर 4 विकेट्स गिर चुके थे भारतीय टीम के। उसके बाद केएल राहुल ने जो मतलब पार्टनरशिप वहां पर रची, जिस तरीके की जो पार्टनरशिप रही रविंद्र जडेजा के बीच में, उसके बाद जो मतलब शुरुआत में हल्के संभल कर खेले केएल राहुल, उसके बाद अर्धशतक लगाते हैं। वहां से धीरे धीरे पारी को बुनियाद रखते हैं, जब 96 से 6 लगाकर उन्होंने अपनी जो सेंचुरी पूरी करी, काफी शानदार वो रहा, जहां पर 5वें नंबर पर उन्होंने सेंचुरी लगाई। केएल राहुल एकदम काफी मतलब इनकी भी कहानी इंटरेस्टिंग रही है, जहां पर इन्होंने ओपनिंग भी करी है ओडीआई क्रिकेट में, और 4थे नंबर पर भी खेले हैं, 5वें पर भी और 6ठे नंबर पर भी बल्लेबाजी करी है। ये एक ऐसा प्लेयर है कि शायद ही कोई ऐसा प्लेयर हो जहां पर जिस पोजीशन पर इनको खेलने को दिया गया है वहां पर इन्होंने परफॉर्म करके दिया है। चाहे वो ओपनिंग हो तो ओपनिंग पर भी उन्होंने परफॉर्म करा है, 4थे नंबर पर भी रन बनाए, 5वें और 6ठे नंबर पर भी रन बनाए हैं केएल राहुल ने। तो चाहे वो ये ओडीआई क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा कि टी20 क्रिकेट में भी यही हुआ और टेस्ट क्रिकेट में भी यही देखने को मिला है केएल राहुल के जो तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार 112 रन नॉट आउट बनाए, उसके बलबूते पर इतने बड़े स्कोर तक भारतीय टीम पहुंच पाई। लेकिन फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आते हैं तो वहां पर जो हमारी गेंदबाजी थी बिल्कुल ही ठंडी नजर आई। शुरुआत में शानदार 46 रन की पार्टनरशिप होती है एंडी निकल्स और डेवन कॉनवे के बीच में, जहां पर पहला विकेट निकलता है हर्षित राणा ही लेते हैं। लेकिन जो धारदार गेंदबाजी जो नजर आ रही थी भारतीय टीम की, वो बिल्कुल भी उसमें धार नजर नहीं है इस मुकाबले में। जहां पर पहले विकेट के बाद 162 रन की पार्टनरशिप विलियम और डैरेल मिचेल के बीच में देखने को मिलती है, और वही इस जीत का हार का फासला रही भारतीय टीम का कि वहां पर 162 रन की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए काफी बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। उसके बलबूते पर भारतीय टीम को इस मुकाबले को गंवाना पड़ गया।
जहां पर डारेल मिचेल की शानदार पारी ऑफकोर्स रही, लेकिन गेंदबाजी में भी स्पेशली बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से जो गेंदबाजी रही, वहां पर काइल जेमिसन की तरफ से काफी शानदार गेंदबाजी रही, जो पहले मुकाबले में एकदम धारदार नजर आए थे, और इस मुकाबले में शानदार इनकी गेंदबाजी रही शुरुआत में। लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने लगता है कि ज्यादा ही रेस्पेक्ट, जो लिनेक्स थे वो पहला मुकाबला अपना डेब्यू कर रहे थे इस मुकाबले में, वहां पर उन्होंने कुछ ज्यादा ही उनको रेस्पेक्ट दे दी इतना। तो उन्होंने उनका जो डेब्यू रहा काफी शानदार रहा, और जो क्लार्क्स थे उन्होंने 3 विकेट लिए, उनकी तरफ से भी गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन इतना मतलब रेस्पेक्ट नहीं देनी थी गेंदबाजों को, जिसके विरुद्ध पर अच्छा टोटल था, भारतीय टीम ने अच्छा टोटल बनाया, लेकिन जो बल्लेबाजी रही वो लाजवाब रही न्यूजीलैंड की तरफ से, जहां पर 162 रन की पार्टनरशिप तो इस मैच का जो बुनियाद रखी गई वो रही, लेकिन गिलेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल के बीच में जो पार्टनरशिप भी रही थी वो भी काफी शानदार रही थी, जिसके विरुद्ध पर न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। और जो तीसरा मुकाबला होगा, जो सीरीज डिसाइडर रहेगा, वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहां पर भारतीय टीम को काफी दमखम लगाना पड़ेगा। ये जो मुट्ठी है उसको मतलब एकजुट करना पड़ेगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम खेलती है, वो जानी जाती है अपनी फील्डिंग में और कैचिंग में और बल्लेबाजी में डिसिप्लिन से खेलते हैं, जो कि भारत की टीम से, भारत की स्पेशली गेंदबाजी की तरफ से इस मुकाबले में हमें देखने को नहीं मिला। तीसरा जो मुकाबला होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कौन किसके पक्ष में ये सीरीज जाएगी ये हमें पता चलने वाला है।